हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। दिस इज़ जॉय ऑफ द लिप। और हमें एक कमेंट आया था कि गोम्पा क्या होता है तो हम आज वहाँ पे जा रहे हैं। आज हमारे पास जो छोटा सा गोम्पा है, आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हम इकट्ठे देखेंगे कि गोम्पा होता क्या है। आज का यही प्लान है। हम सोच रहे थे आज हम वापस जाएंगे अपने घर को और वहाँ पर मलबे का साफ़ करेंगे। बट आज ब्रेक डे है, आज हम रेस्ट करेंगे। कल गए थे सनम, सुजीत और पापा, और वहाँ पे कुछ मलबे का काम था। और वहाँ पे नदी भी का फ्लो की डायरेक्शन भी डिफरेंट कर दी गई है। सुजीत ने अपने ब्लॉग में बहुत अच्छे से बताया उसे, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस ब्लॉग का लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम जाएंगे अपने घर कल, और कल वहाँ पे हमारे दो काम हैं। हम घर जाएंगे और वहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे जितना भी होगा, और दूसरा है कि हम ज़मीन देखने जाएंगे। हमें एक ज़मीन मिली है और वहाँ पे देखेंगे कि हम वहाँ पे घर बना सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम गोम्पा जा रहे हैं। वो जो आपको दिख रहा है वो गोम्पा है। गोम्पा एक तिब्बतन मोनेस्ट्री होता है, मुझे बस यही पता है। हम वहाँ जाके देखेंगे कि अंदर क्या होता है। मैं सिर्फ 3 बार गोम्पा गई हूँ, और एक बार तो मैं स्कूल की तरफ से गई थी, और दूसरी बार मैं अपने मतलब फैमिली मेम्बर के साथ गई थी, और तीसरी बार ये वाला गोम्पा हम यहाँ पे भी गए थे। आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो पीछे है, यहाँ पे भी गए थे। सनम और मैं गए थे, हम दो ही गए थे। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, पर उस टाइम हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए थे क्योंकि ये बंद था, लॉक लगा हुआ था। अभी देखते हैं ये खुला है कि नहीं। मेरे साथ सुजीत भी चल रहे हैं और मम्मा भी चल रहे हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं अंदर जाके पूजा वगैरह या फिर नमस्कार वगैरह कैसे करते हैं। मम्मा पूछ रहे थे कि हम फूल ले जाएं कि हम तो पैसे भी नहीं लाए हैं गुल्लक में डालने को। हमें ये भी नहीं पता वहाँ पे गुल्लक होता भी है कि नहीं। गुल्लक नहीं, दान पत्र, दान पेटी। हाँ, वहाँ पे दान पेटी होती भी है कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं लेके जा रहे साथ में। पहली बार जा रहे हैं ना। हाँ, पहली बार जा रहे हैं। ये भी चले हुए हैं अपने मगज। इस पुल को पार करने के बाद हम पहुँच जाएंगे गोम्पा। हम कभी भी ऐसे मतलब किसी कारण से ही गोम्पा पहुँचे हैं हर बार, तीनों बार। मतलब ऐसे खुद से कभी नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं ऐसे खुद से गोम्पा घूमने को। देखते कैसा होता है। अच्छा होगा, आशीर्वाद तो मिलेगा ही हमारे को भाई। ये है गोम्पा। इस गोम्पा का नाम है चानशिम गोम्पा बुद्धिस्ट मंदिर। ये यहाँ से हमें ऊपर सीढ़ियों से चल के जाना पड़ेगा ऊपर, सीधी सीधी चढ़ाई में ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं, खड़ी चढ़ाई में। सनम और मैं जो पिछली बार, हम सनम और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, और हम वहाँ पे यहाँ पर गलती से पहुँच गए थे। उस टाइम शिवरात्रि थी और हम शिव मंदिर ढूंढ रहे थे, और हम गोम्पा पहुँच गए। ये जो आपको कलरफुल क्या बोलते हैं, मैंने वैसे झंडे ही बोलते हैं, जो ये आपको कलरफुल झंडे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी राशियाँ होती हैं, वाइट अलग अलग। हाँ, महाराज बैठे हुए इसमें। हाँ, इनमें मंत्र लिखे होते हैं हर एक राशि के लिए। और ऐसा मानते हैं कि जितना ये हवा में उड़ेंगे उतना हमारे ग्रह दूर जाएंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर, हाँ, हवा में गुम हो जाएगी। वहाँ पे छोटा सा झरना भी है, वो वाह मस्त लग रहा है। अभी और चल रहे हैं ऊपर। यहाँ पर बहुत शांति है। हम यहाँ पहुँच गए और ऐसा सुन्न हो गया आसपास का माहौल, शांति भरा हो गया है। मेरी आवाज़ बहुत गूंज रही है, ऐसा लग रहा है मेरे कानों में। वहाँ हम पहुँच गए ऊपर, और यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत। क्या है? ओह, बिल्ली भी यहाँ पर। ये तो ऐसी ही बिल्ली लग रही है जो हमें वहाँ पे मिली थी। हवा भी बहुत चल रही है। उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई कैसे? ओ हम भगा दिया तुझे बेचारी को। चल रही हो
ये एक्चुअली मंत्र लिखे होते हैं यहाँ पर, और इसे घुमा के वो मंत्र जैसे गूंजते हैं हवा में, इसलिए इन्हें घुमाया जाता है। ये बंद है, ताला लगा हुआ है, हमें आज भी नहीं मिला अंदर देखने को, पता नहीं अंदर कैसा है। वैसे अब तो हम यहीं पे रहते हैं तो कभी ना कभी तो हमें शायद दिख ही जाएंगे। ये है शायद यहाँ के राजा हैं। ये जो पिलर्स होते हैं ये ब्लू और ऑरेंज कलर और एक वाइट कलर भी कलर का इधर से है एक, इनको बोलते हैं शांति पिलर। तो कैट भी वहाँ पे शांति पिलर में अपनी शांति बनाए हुए बैठी है, पर हम शायद उसकी शांति भंग करने आए हुए हैं। एक यहाँ पर है, दिख रही है, हाँ दिख रही है, एक यहाँ पर है और एक आगे है। बैठी है मैडम ऊपर कोई के आता शरीर इधर लटकरा था उधर लटकरा आधी आधी बैठी है, तुझे भगाई आवाज भी जा रही है शांति पिलर। ये बिल्ली बनी हुई है। ये महाकाल का देखो वैसे महाकाल का। दर्शन मिल गया। यहाँ पर एक और कैट बैठी है, ये शायद वही कैट है जो मम्मा ने भगा दी बेचारी, अब शांति पिलर में ये शांति ढूंढ रही है। और इसे शांति आधी भी ली है क्योंकि इसकी आधी बॉडी लटक रही है बेचारी की। दोनों ही देख रही है मुझे। आंखें बंद करके आंखें बंद नहीं, वो सोच रही है मैं कैसे बदला लूँ। वो हम मेरे को जहाँ से देख रही है ना, वो मेरे को देख रही है अभी, बट थोनू ही देख रही है ये। यहाँ से हमारी विलेज भी दिखती है जहाँ पे हमारा घर है। वो जो आपको पहाड़ गिरे हुए नहीं दिख रहे, ऐसे बीच वाली जगह, दो पहाड़ियों के बीच में, वहाँ पे हमारा घर है। यहाँ के आसपास ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है ये। हम भी जब शिवरात्रि टाइम यहाँ पर आए थे तब हम यहीं पे बैठ गए थे, 2-3 घंटे बैठे थे हम यहाँ पर, और ऐसा लगा जैसे आधे घंटे ही बैठे हैं। सनम और मैं ऐसा इंसान है जो हम दो इकट्ठे होते हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते, बट यहाँ पर हम चुप होकर बैठे। यहाँ पर बहुत से चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, जो कि अब मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है। काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो मुझे बता सकता कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और बहुत ही एपिक स्टोरी लग रही है इनकी बहुत। मम्मा और सुरजीत यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस धागे से इससे हमारी आवाज़ इधर उधर जाएगी कि नहीं। पर ये मम्मा बोल रहे हैं और सुरजीत यहाँ पे सुन रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी भी नहीं। मम्मा तुसी बोल भी रहे कुछ, बोल रहे हैं मधुसी। ये अभी भी बैठी बैठी है। मुस्कुरा रही है वो। मुस्कुरा नहीं रही है वो, ओ सच में मुस्कुरा रही है वो तो। हेलो हेलो। अम्मा अम्मा, मैं पाल सकता हूँ क्या? पाल सही सही, आर यू श्योर? हाँ मेरे को ही ना, तेरे डैडी को पूछ ले। ये ना ही होती है। मेरे पास थी पहले एक कैट, बट वो पापा ने भगा दी क्योंकि उसने मेरे को नाखून मार दिया था होठ पे। अंगड़ाई मार रही थी, मेरे साथ ही सोती थी, मैं अपने साथ ही सुलाती थी उसे, तो उसने मुझे नाखून मार दिया था। तो पापा ने अगले दिन मैं स्कूल गई और पापा ने वो उड़ा दी, वो पता नहीं कहाँ चले गई, मुझे बताया भी नहीं उसको कहाँ छोड़ा, क्या हुआ उसका, मुझे फिर वो मिली ही नहीं। इतना दुख हुआ था मेरे को, मैंने पापा से बात नहीं की थी फिर 1 महीने तक। मुझे अभी भी उसका दुख है बहुत, इतनी। उसका नाम मैंने कगामी रखा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं फिर से पालूंगी और उसको पापा से दूर रखूंगी। यहाँ पे भी एक पहाड़ी बनाई हुई है जिसमें
चांद और सूरज दोनों इकट्ठे दिखाए गए हैं। उनका कुछ ना कुछ मतलब तो निकलेगा ही, बट हमें इनका कुछ भी नहीं पता है, जो कि हमें दुख दे। ओह, यहाँ देखो, यहाँ पर एक साधु बैठे हुए हैं शायद, और उनके रेड कलर की रॉड है आई गेस, और उनके बाल भी बहुत लंबे हैं। यहाँ पे भी एक पहाड़ी बनाई हुई है जहाँ पे बहुत सारे पंछी जानवर है। सुजीत इसको गूगल ट्रांसलेट कर रहा है, उनको गूगल ट्रांसलेट कर रहा है कि क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा तो पता चल। क्या? पहिए का महल। पहिए का महल। अच्छा, ये पहिए का महल है। 500 शत्रुओं का निवास, नायक स्वर्ग भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का आसन, विश्व दृष्टि महान। बर्फ सफ़ेद सितारे, यदि आप 13 मोड़ लेते हैं तो एक जीवन में पाप होते हैं। फेंक दो झील, मफम ग्यू झील। झील के अंत में एक नई कहानी है। झील के अंत में एक नई कहानी है। ओह, ये शायद हमारी जीवन कथा बता रहे हैं शायद, जैसे कि स्वर्ग नरक हमारा कैसे पानी में भी है, यहाँ पर पानी के जीव जंतु भी है, धरती के जीव जंतु भी है। ये क्या है? शायद हमारी साइकिल बता रहे, तभी इन्होंने वो चक्कर बोला था कुछ, है ना? हाँ, हमारे जीवन की साइकिल बताई है शायद यहाँ पर। यहाँ पर बुद्धा भी है, बुद्धा। ये शायद राजा धूमल है, एक घोड़े में बैठे हैं। वो इनके तो देखो वहाँ पे इनके आसपास ये घोड़ा है, बाघ है ना, खरगोश है, उल्लू, सांप, सब जानवर आसपास इनके। ऊपर माता भी है, ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी माता और सरस्वती माता है। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हम कुछ भी गलत बोलते हैं तो हमें इनके बारे में सच में कुछ नहीं पता। हमें आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। हम जानना चाहते हैं कि है क्या। हमें कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, बट दिखने भी एक कमाल के लग रहे हैं, कमाल के। ओ भाई, बहुत हवा चल रही है यहाँ तो। यहाँ पे भी है शांति पीठ। शांति पीठ नहीं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैंने को? शांति स्वरूप। शांति स्वरूप। यहाँ पर भी है शांति स्वरूप। बिल्ली नहीं बैठी बैठी। शांति पिलर, यस। ऐसा लग रहा है जैसे शेर ने उठाया, बट पता नहीं क्या है, क्या कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे पूरा गांव दिख रहा है लगभग, जहाँ पे हम आज रहते हैं, आजकल में रहते हैं। बहुत गांव दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। धूप की वजह से उतना अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप सीधा कैमरे में बच रही है। बहुत सुंदर दिख रहा है, अगर सामने से देखे तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे किसी ने खेत भी उगाया है, शायद ये टमाटर के खेत है, इतने ज़्यादा। क्या हुआ? अंदर से आवाज़ आ रही है बहुत, जैसे अंदर कोई मंत्र पढ़ रहा है या फिर कोई पाठ चल रहा है, पर लॉक लगा हुआ है यहाँ तो। पाठ चल रहा है अंदर, खुशबू आई। कैमरे में पता नहीं सुनाई दिया होगा कि नहीं, बट अंदर सच में मंत्र चल रहा है, जैसे कि कोई पाठ कर रहा है अंदर बैठकर। और बाहर से शायद उनको लॉक लगा दी गई है, वो टाइम से टाइम पर बाहर निकलते हैं, या फिर इनकी टाइमिंग होती है, इनकी शायद बाहर निकलने की। वही चला है वो, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने वो गूंज सुनी ऐसे। काश कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी और बहुत बेस था उस आवाज़ में। अभी भी अंदर मंत्र चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे। वो मंत्र ऐसे चल रहा है ना, उसने पूरा अंदर का से मेरे अंदर भी ऐसे घूमा वो, जैसे मंत्र बहुत गुंजाहट हुई मेरे अंदर भी। अभी भी फील हो रहा है, वो बीचों बीच फील हो रहा है। मैं भी कैट देखने आई हूँ।
खिलाऊंगी, क्योंकि क्या पता इन्हें पसंद ना हो, जो कि मैं रिस्पेक्ट करूँगी अगर इन्होंने हमें। ओह, यहाँ पे कुछ दिख रही है, यहाँ पे कैट है एक और। हेलो हेलो, हे हेलो। उसने कुछ बोला इसे। बाय बाय। अम्मा, मैंने छुआ बिल्ली को। हाँ, उसने कुछ भी किया। ऊपर वाली है। नीचे वाली, हाँ नीचे उतर गई थी वो ना, फिर वो बैठी हुई थी। फिर मैं उसको धीरे धीरे अंदर किया ना, फिर मैंने उसको ऐसा पैट किया ना, और वो ऐसे बैठे। नहीं, उस चेहरे से लग रहा था कि वो हमसे खुश थी, गु- नाराज नहीं थी। ऐसे देख, मेरे को देखा उसने ध्यान से ना, फिर आंखें बंद करी, मतलब वो हमसे डरी नहीं, वो हमें वो कर रही थी, वो सब स्नेह दे रही थी, हमारा प्यार कर रही थी। मस्त मजा आया मेरे हाथ में लिटरली रबड़ था, और मैं सोच रही थी मैं उसे निकालूं कि नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से इसने छूने दिया था, तो नहीं, मैं रबड़ निकालने का भी मेरे को ऐसा नहीं था कि नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, क्या पता अगली बार मना कर देनी, इसलिए मेरे को लगता है मेरे को भगवान संकेत दे ही रहा है कि तू पाल ही ले बिल्ली। मैंने देखो 2 बार पाली है, छोटी थी मैं जब। मम्मा ने भी पाली है 2 बार। ये बिल्ली पालने का मेरे को जो अंदर से वो है इच्छा, ये मम्मा से ही आई है। मम्मा को बिल्लियाँ बहुत पसंद है। वो तो हमारे यहाँ सो जाती थी ऐसे करके। मेरी वो गाँव में भी सो जाती थी, मेरे यहाँ पे सो जाती थी वो यहाँ पर तब उसकी अंगड़ाई लेते हुए तो लग गई थी मेरे यहाँ पर ना, उसके पंजों से लग गई थी, अंगड़ाई ले रही थी वो, मुझे मारा नहीं था उसने एक बार भी। हाँ, हमने उसके कपड़े भी बनाए थे। पापा को बिल्लियाँ पसंद नहीं है उतनी ना, पापा डॉग्स पर्सन है, और मैं कैट पर्सन है। हाँ, बिल्ली के लिए जान दे सकते हैं। पापा को डॉग पसंद है। वैसे तेरे को क्या पसंद है, डॉग की कैट? दोनों। तो दोनों पसंद है। तीन सी दिख रही है। मेरे को भी हो गया पिंसी यहाँ पर, पिंपल हो गया मेरे को। तेरा कहाँ हुआ? हम यहाँ का पानी भी नहीं पीते एक्चुअली। यहाँ का हमने एक बार भी पहले दिन नहीं पिया था, और हमसे वो पिया ही नहीं गया था। हम घर से लाते हैं पानी अपना भर के, जब भी हम रोज़ जाते हैं हम घर चेक करने कि वहाँ पर क्या करें, सफाई करने, और वहाँ पे जोत लगाने, पूजा करने वहाँ पे अपने घर वहाँ पर, तो वहीं से हम पानी लेके आते हैं रोज़। यहाँ का पानी हम बिल्कुल नहीं पीते। अभी हम वहीं से जुड़े हुए हैं। अभी पूरी तरह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। जब सनम और मैं आए थे ना, तब ये नहीं बना था। अब इस सिंबल का मतलब भी नहीं पता क्या होगा। ये मुझे ऐसा डियर लग रहा है, जैसे कि हिरन है, और ये इसके सींग है, देखो इसके एक सींग है, 2 भी नहीं है। इसके एक सींग है और इसका सींग नहीं है, इसके एक भी सींग नहीं है। और ये इन चिन्ह को देख रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चंस बहुत है, जवाब एक भी नहीं। जवाब ये है कि खुद ढूंढे। हमें ऐसे क्वेश्चंस दे दिए और बोला है खुद ढूंढो। मैं सोच रही हूँ कोई मित्र, काश मेरा कोई मित्र होता जो मुझे बता सकता कि बौद्ध धर्म के बारे में। मेरे पास हर एक धर्म के मित्र है लगभग, बौद्ध धर्म का नहीं है कोई। बौद्ध धर्म का भी बनाना चाहिए था मुझे, जब तिब्बतन की हिस्ट्री बता सके मुझे कि क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन्स भी दिखे हमें। क्या मतलब है उस बात का, बताइए हमें। कूल सी चीज़ें दिखाकर आपने हमें अंधेरे में छोड़ दिया कि खुद ढूंढो क्या है। यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है, मतलब लिखा हुआ है बट वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये लिखा हुआ है और हमें वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्या हिस्ट्री है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री या कुछ भी इनके बारे में पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप
मेरे अंदर के जो क्वेश्चन है उसको थोड़े मिटाइए प्लीज़। अभी हम घर जा रहे हैं वापस। अब हम वापस जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, पर जब मैं एडिटिंग कर रही होंगी तो मुझे लगेगा मैं कितना आराम से बोल रही हूँ, मुझे ज़ोर से बोलना चाहिए था। सुरजीत बिना आवाज़ से चल रहा था नीचे भी। पैरों की आवाज़, जो चप्पल की आवाज़ है वो भी बहुत लग रही है। शांति से वापस नॉर्मल ज़िंदगी में जाते हैं तो वो बहुत चुभती है कुछ टाइम के लिए, इसलिए हम बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि हमारी चप्पल की आवाज़ भी हमें अभी थोड़ी परेशान कर रही है। अभी चलने की आवाज़ भी हो रही है साइड में, पर वो आवाज़ अच्छी लग रही है, और जो हम आवाज़ कर रहे हैं वो कानों को चुभ रही है। मुझे अभी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपने अंदर के जो विचार है वो व्यक्त करने हैं। देखने को ये बहुत ऊपर लगता है बट उतना ऊपर है नहीं, या फिर हमें इतना इंटरेस्ट था इसे देखने के लिए कि हमें चढ़ाई महसूस ही नहीं हुई। हमें ऐसा था कि चलो देखते हैं क्या है कैसा है, और बहुत अच्छा है। वहाँ पे 2 बिल्लियाँ थी बट मैंने एक ही को छुआ, क्योंकि जब हम बिल्लियों के नज़दीक जाते हैं ना तो पता चल जाता है कि कौन बिल्ली हमारे साथ कंफर्टेबल हो सकती है और कौन अनकंफर्टेबल है। तो दूसरी जो बिल्ली थी वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा वो मुझसे मतलब दिख रहा था कि वो कभी भी अपने आप को बचाने के लिए मेरे को पंजा मार सकती है। उसे थोड़ा डर लग रहा था मेरे से, तो मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों ही छेड़ना। तो मैंने उसी से बात की जो मतलब मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती थी, और वो बहुत क्यूट थी। अब हम इस पुल को पार करेंगे और अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। इधर नीचे जायरू का पानी है जो पहाड़ों के बीच से निकलता है और हमें पीने को मिलता है। हम वहीं जा रहे पीने के लिए। ये है जायरू का पानी और ये बिल्कुल साफ़ है, पी के देखिए। मीठा भी है और ये कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ से, यहाँ अंदर से चट्टान के अंदर से आ रहा है। वेल ये थी मेरी आज की वीडियो। कल जा रहे हैं हम ज़मीन देखने के लिए और अपना घर भी देखेंगे कि वहाँ पर कैसा है सब कुछ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वो सेलिब्रेशन वाली वीडियो बनाऊँ कि मेरे 1K हो गया, एक्चुअली 4K हो गया है, तो उसकी सेलिब्रेशन है, बट उसका मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, उसका हमें टाइम ही नहीं लग रहा है कि हम वो Q&A वीडियो बनाएं। देखते कब बनेगी वो वीडियो, क्योंकि जब भी हमें ऐसे फ्री टाइम लग रहा है तो हम या फिर सो रहे हैं या फिर हम ऐसे मूवीज़ देख रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई फेवरेट वेब सीरीज़ है या फिर मूवी है तो कमेंट करें, हम फालतू टाइम में देख लेंगे। या फिर मेरे को एडिटिंग करनी हो रही, उस टाइम मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है फ्री टाइम पे भी। तो मैं मिलूँगी अब आपको कल अपनी नई ज़मीन के साथ। होप कि वो अच्छी ज़मीन हो, ढंग की ज़मीन, नदी से थोड़ी दूर हो, थोड़ी नहीं बहुत दूर हो, और रोड के नज़दीक हो, क्योंकि रोड के नज़दीक ऑफ कोर्स अच्छी रहती है वैसी ज़मीन। अब मैं मिलूँगी आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेट फॉर मी। अब थानू तुसी करते वेट फॉर मी। मेरे को नहीं आता ऐसे अरे यहाँ का लो लोग को सामने बन। ये पूरा घर हमारे यहाँ पर एक डॉगी रहता है, दुकान हमारे जो पास की दुकान है वहाँ पे डॉगी रहता है, उसने अपना घर बनाया हुआ है यहाँ पर। वो एक ये इसका दरवाज़ा है, और एक ये वो इसका घर है, उसका घर है। उसको पता चल गया कि उसके घर मेहमान आए हुए हैं। कहाँ गया? हाँ। आ रही आजा तेरे घर है, हम नहीं ले रहे सच में। रुक मैं इसको रास्ता दे देती हूँ। हेलो, ये इसका घर है, इसने खुद अपना घर बनाया। हेलो हेलो, ये आपका घर है? ये आपका घर है? वो थैंक यू। ये खुश हो गया, हम इसके घर देखना है। क्या हो गया खुश है? ये बोल रहा है मेरे को मालिक मिल गया, आप मेरे को लेने आए हो। ओ ये आपका घर है, ओके। हाँ बहुत अच्छा बना है, शाबाश, वाह वाह। दो इमरजेंसी डोर भी बनाया परे वाला, अगर ये बंद हो गया तो वहाँ से भी जा सकते हैं। वाह दिमाग। अब हम चलते, ठीक है, बाय बाय।